बर्फ के टब में आप जाके बैठ जाते थे। कैंप मिला, यूएफसी के फाइटर्स का ट्रेनिंग का मौका मिला। पाकिस्तान में बेस्ट टीम हमारी K7 है, हमें बस प्लेटफॉर्म चाहिए। वो पंप कर रहा था, उसको पता नहीं मेरा नाम बैड बॉय है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यकीनन इंडिया को हराना दुबई में मुझे यकीनन शकील चांडियों की याद आ गई, लेकिन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब्दुल्ला कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त लगा क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने यहाँ से पाकिस्तान में। कैंप भी किया वहाँ पे? कैंप भी किया। मैंने देखा था बर्फ के टब में आप जाके बैठ जाते थे। मतलब सारी रिकवरीज की, मतलब कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी कि मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं हो मुझे। डाइट से लेके सब कुछ परफेक्ट था। यहाँ का कैंप था मेरा, मतलब पहले मैंने 1 महीने कैंप सर के साथ किया, सर जमील से, सर रिजवान से, तो बाकी मेरे पार्टनर से ईमान, मतलब सब स्पारिंग करते थे हम लोग। फिर बाहर गया, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली मुझे, कैंप मिला, यूएफसी के फाइटर्स का ट्रेनिंग का मौका मिला। फिर यही मोटिवेशन दी। मैंने जैसे बोला हुआ था पहले आपसे बात करके भी गया था कि इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा। लेकिन अब्दुल्ला इस दफ़ा आपको माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, आउट क्लास। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने इंटरनेशनल फ्रंट पे गए, इंटरनेशनल फाइटर्स के साथ आपने ट्रेनिंग की, कैंप किया, फ़र्क क्या है हमारे फाइटर्स में उनके फाइटर्स में अब्दुल्ला? हाँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बेस्ट टीम हमारी K7 है फिलहाल। नंबर 1 रैंक्ड फाइटर्स है। जहाँ भी देखें, स्ट्राइकिंग में देखें, आप ग्राउंड गेम में देखें, मतलब हम लोग बोलते हैं, हम नहीं सिर्फ बोलते हैं, सब बोलते हैं कि हम लोग बेस्ट हैं। हमें बस प्लेटफॉर्म चाहिए, हम बाहर जाएं और प्रूव करके दिखाएं। और मैंने प्रूव किया, मतलब कि मुझे पहली बार चांस मिला इतने बड़े इवेंट में, और मैं गया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फिर इंडिया वाला वो बातें ज़्यादा कर रहा था, लेकिन एक्शन वो दुकान करोड़ों की, मतलब वो चाह रहा था कि वो मुझे गुस्सा दिलाए, पंप करे, बातें करोड़ों की दुकान पकड़ो। वो पंप कर रहा था, उसको पता नहीं मेरा नाम बैड बॉय है। तो मैं बड़ा काम बैड बॉय नाम क्यों रखा? वो फैल्कन खान है, आप बैड बॉय हैं, आपने फौरन जो है वो कलो कॉपी मेरी कुछ हरकतें। बैड बॉय इतना शरीफ दुल्ला चांडियों खवातीन और हजरात, मैं आपको बता दूं, ये बैड बॉय नाम इसलिए रखा है कि इसकी दिल की ख्वाहिश थी बैड बॉय बनना, लेकिन जमील सेंसे जो है ना, उनको बैड बॉय कभी बनने नहीं देंगे। परवरिश पूरी उन्होंने की और बड़े प्यार से और नाजों से इसको पाला है और ट्रेनिंग कराई है। तो बैड बॉय बनने की अब्दुल्ला चांडियों की हमेशा से ख्वाहिश थी, बन नहीं सकता, वो गुड बॉय है, इसलिए उसे बोला नाम तो रखो यार, ख्वाहिश तो पूरी हो। कोशिश जारी है। कोशिशें बहुत की, लेकिन इसे मैंने ट्रैक से इधर उधर जाने नहीं दिया। यहाँ तक सेंसे कि जब अब्दुल्ला की दूसरी मैंने फाइट देखी थी तो ये रहम खाकर आराम से मारता था, यार लग ना जाए बेचारे को। What's next for Abdullah? What's next for K7? What's next for Iman? Well, there is a path. रास्ता खुल गया है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लोगों को समझ आ गई है। अब स्ट्राइकिंग में हम और कोशिश कर रहे हैं। मोरक्को के सामने इसको चूज किया है 14 जनवरी को, एंड ही विल लीव सून इंशाल्लाह फॉर दुबई नेक्स्ट कैंप विद द सेम कोच। यस, मैं जिक्र करूंगा BKK के उस कोच जैसन का, जिसने इसकी बहुत सपोर्ट की है। आई अप्रिशिएट हिम ऑल द वे। और अब इसकी फाइट मोरक्को से है और इंशाल्लाह ये बड़ी फाइट है अब्दुल्ला के लिए। नेक्स्ट आगे आने वाले यूरोपियंस और वर्ल्ड लेवल के फाइटरों को रीच करने के लिए अब्दुल्ला को मजीद 3 फाइटें अभी और जीतनी होंगी। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।